हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, प्लीज़ आप ऐसे एज्यूम कीजिए जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। जैसे ही ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह से अगर आप रिलेट करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को तो आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या कहती है? द PLC इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेज इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। ये मैंने नहीं, ये फिलिप कॉटलर ने बोला है। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ सेल्स है और यहाँ टाइम है। ठीक है, आप और यहाँ हमारा सबसे पहला फेस होता है इसमें इंट्रोडक्शन। इसमें 4 फेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन फेस में क्या होता है? कोई भी न्यू प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे लॉन्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हाई कॉस्ट लगती है, क्योंकि अभी हमारा क्या है, मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं है, मगर उसका जब हमने सेटअप लगाया होगा, मान लीजिए हमने कोई भी एक नई चीज़ बनाई, उसे बनाने के लिए हमारा सेटअप लगता है पूरा। ठीक है, हमने फैक्ट्री तैयार की या हमने कहीं भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो नंबर ऑफ हेड्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमारी हाई कॉस्ट लगती है, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा लगती है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट तो इसमें भी कुछ होती ही नहीं, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट को जस्ट इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। जब हम कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, तो हो सकता है हम उसे कम दामों में, लेस ऑफ प्राइस में उसे बेचते हैं, या फिर सैंपल के बतौर मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारी क्या होता है? कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो प्रॉफिट का इसमें कोई भी चीज़ नहीं होता, आपका इसमें क्या होता है? हाई कॉस्ट लगती है, जिससे प्रॉफिट हमारा बिल्कुल बिल्कुल होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे हमारा न्यू बेबी होता है ना, जब आता है वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ऐसे ही हमारा इंट्रोडक्शन फेस होता है PLC में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन। नाउ मैंने एक बार मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, प्रोडक्ट मार्केट में निकल गया। ठीक है, प्रोडक्ट को लोग जानने लगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैगी की बात करूँ, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, या फिर जैसे मैं अभी जो बाइक आ रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली जो बाइक वो आ रही है, स्कूटी आ रही हैं, तो पहले उसे कोई नहीं जानता था, वो इंट्रोडक्शन फेज पे थी। ठीक है, जब उसे लोग जानने लगे, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होने लगी, लोग उसके बेनिफिट्स जानने लगे, ये प्रोडक्ट बहुत बेनिफिशियल है, तो वो कहाँ पहुँचा? ग्रोथ पे। दैट जब भी आप देख रहे हैं साइकिल कहाँ से ऊपर जा रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो सेल्स क्या होगी? हाई होगी। सेल्स हाई होगी, हमारा प्रॉफिट हाई होगा, क्योंकि जब हम ज़्यादा चीज़ बेच रहे होंगे तो फॉर श्योर हमारा प्रॉफिट भी हाई हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट जो इंट्रोडक्शन फेज में थी उससे कम हो जाएगी, यानी कि हमारा प्रॉफिट जब हाई होगा, हम 1 यूनिट बनाते थे 1 घंटे में, उसमें हमारी लाइट भी कंज्यूम होती थी, लेबर भी लग रही है, उसी 1 घंटे में जब हमारी चीज़ें बिकने लगी, तो 4 या 5 अगर यूनिट बननी है 1 घंटे में, तो कॉस्ट उसकी कम आने लगेगी। और ये आपको पता ही होगा, जब भी हम बल्क मास में कोई चीज़ बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है ना। तो मेच्योरिटी ग्रोथ में क्या होगा? ऐसे ही होगा, हमारी सेल्स हाई हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट हाई हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा, सेल्स इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, अब आई हमारी मेच्योरिटी की बारी। मेच्योरिटी में आप देख रहे हैं ना ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट ग्राफ ऐसे जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में क्या होगा? पीक होगी सेल, पीक सेल होगी, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी हाई होगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो भी हाई होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ना ये ग्राफ। अब इससे ऊपर तो कोई ग्राफ है ही नहीं, अब तो नीचे जा रहा है, इससे ऊपर तो कोई चीज़ है नहीं। तो यानी कि जैसे माउंट एवरेस्ट की पीक होती है ना, ऐसे ही यहाँ पे एक पीक है, इससे ऊपर ना हाई हो सकता है प्रॉफिट, इससे ज़्यादा सेल भी नहीं हो सकता। ये मेच्योरिटी लेवल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जब हमारा बेबी हुआ तो वो 0 ईयर का था, है ना, फिर वो 1 ईयर का हुआ, 2 ईयर का हुआ, 3 ईयर का हुआ, ग्रोथ कर रहा है, 10, 12, 18, 21 का हुआ। ऐसे ही मेच्योरिटी में क्या होगा? कहते ना, अरे ये तो बड़े मेच्योर हो गया भैया, यानी कि 40, 45, 50, 60 का हो गया। अब क्या होगा? उसकी हेल्थ डाउन होगी, उसमें हो सकता है कोई डिसीज़ लग जाए या कोई चीज़ लग जाए, तो उसकी क्या होगी? हेल्थ वगैरह डाउन होके वो डिक्लाइन आने लगेगा। मेच्योरिटी लेवल की अभी हम बात कर रहे हैं, सेल्स हमारी पीक होगी, प्रॉफिट हमारा हाई होगा,
ठीक है, मेच्योरिटी में प्रॉफिट स्टेबलाइजर और स्टार्ट हो जाएगा हमारा डिक्लाइन। यहाँ हमारा डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा पीक के बाद, ठीक है, डिक्लाइन में। और यहाँ मेच्योरिटी में आप एक और चीज़ याद रखें, कंपटीशन बहुत है। मेच्योरिटी में आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखना कि हमारा जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारी डिक्लाइन की बारी आ रही है। अच्छा, मैं भी आपको पहले डिक्लाइन बता दूं। डिक्लाइन में क्या होगा कि हमारा जो सेल होगा ना, सेल्स पार्ट होगा, वो हमारा डिक्रीज़ होने लगेगा। जब हमारा सेल डिक्रीज़ होने लगेगा, फॉर श्योर आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज़ होने लगेगा, ठीक है। कॉस्ट हमारी बढ़ने लगेगी फिर, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलेगा ना, ये चीज़ें डिक्लाइन हो रही है तो हम एडवर्टीजमेंट में भी खर्च करेंगे, उसमें भी खर्च करेंगे, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट हाई आने लगेगा, प्रॉफिट लो होने लगेगा, सेल्स लो होने लगेगी, क्योंकि पीक पे जाके लो होने लगेगा। अच्छा, डिक्लाइन ना हो, ऐसा क्या करें कि डिक्लाइन ना हो हमारा प्रोडक्ट, तो हमें एडवर्टीज़मेंट पे ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें अडेप्ट करनी चाहिए, या हमें ये देखना चाहिए कि हमारा गैप कहाँ आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी से डिक्लाइन क्यों हो रहा है, ऐसी क्या बात हो रही है, कोई हमें टेक्नोलॉजी उसमें अपडेट करनी चाहिए, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, या न्यू उसमें अपडेशन लाते रहने चाहिए, तो हमारा मैच्योरिटी से वो लेवल सेट रहेगा। अपार्ट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन में आ जाएगा। दूसरी चीज़, ये तो मैंने आपको पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझा दी कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, ग्रोथ पे जाता है हमारा प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, ग्रोथ पे गया, देन मेच्योरिटी आई, देन डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ये 4 स्टेज ही होती हैं पीएलसी की। अब आप हमारी एक मेन बात समझिए, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में या हर प्रोडक्ट पे ये चारों स्टेज इंट्रोड्यूस हों, यानी कि ये चारों स्टेज से होके ही गुजरे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि बेबी होता है, कोई मतलब मैं आपसे सिर्फ एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कोई बंदा 18-20 पे एक्सपायर हो जाता है ना, कोई बंदा 40-45 की एज पे स्टार्ट मतलब मर जाता है, और कोई बंदा हो सकता है 80 साल भी जी के मरता है। तो सेम वही हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। ज़रूरी नहीं है सारे प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ में आए, ग्रोथ के बाद मेच्योरिटी में आए, मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन में आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे इंट्रोडक्शन में तो आए, ठीक है, मगर वो ग्रोथ नहीं कर पाए, वो मेच्योरिटी तक पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है। पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा फ्लॉपी चली थी, फ्लॉपी है ना, जिसमें हम अपना डाटा वगैरह सेव करते थे, या अगर आपको शायद वो भी ध्यान हो, सीडी डीवीडी राइटर है ना, वो इंट्रोडक्शन से इतनी जल्दी ग्रोथ में आए कि सब लोगों को उसका इतना क्रेज़ हो गया। सीडी और जो डीवीडी जब चली थी बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ हो गया, मगर आपने शायद ध्यान दिया हो वो ग्रोथ के बाद ही एकदम गायब हो गए ना, क्योंकि उनका यूज़ ही नहीं था इतना, उन्होंने उसमें कुछ अपडेट ही नहीं किया। बट नाउ अगर मैं पेन ड्राइव की बात करूँ, वो ग्रोथ में भी पहले इंट्रोडक्शन में था, ग्रोथ में भी आया, मेच्योरिटी में भी आया, और धीरे डिक्लाइन होता गया। क्यों? आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो डाटा है वो ठीक है पेन ड्राइव यूज़ करते हैं इतना, मगर आजकल सब लोग ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, या फिर गूगल ड्राइव पे अपना डाल देते हैं ना, ऑनलाइन डाटा सेव कर लेते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस बात को प्लीज़ नोट कर लीजिए, हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चारों स्टेज से होके गुजरे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट यस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ये 4 स्टेज होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है, जिसका मैंने आपको ग्राफ भी बताया है, ऐसे होता है। मगर इन चारों स्टेज में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आई होप आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रेज़ नहीं होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रेज़ हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मैं उसका रिप्लाई आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।